फल तो आप सब नहीं खाया होगा, सभी खाते हैं माशाल्लाह। और फल बहुत अच्छी भी चीज़ है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है। और सिर्फ शुगर के मरीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने को कहते हैं, वैसे वरना आम तौर पे अक्सरियत हमारी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है और ज़रा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हटकर है। फल तो आप सब नहीं खाया होगा, सभी खाते हैं माशाल्लाह। और फल बहुत अच्छी भी चीज़ है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है। और सिर्फ शुगर के मरीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने को कहते हैं, वैसे वरना आम तौर पे अक्सरियत हमारी अच्छी मिकदार में फल खाती है। इसी हवाले से मैंने कहा कि एक सर्दियां हैं और ये नवंबर से मार्च अप्रैल तक जो भी एक सर्दी का मौसम रहता है मुख्तलिफ़ हिस्सों में, तो इसमें एक फल आता है और उस फल के हवाले से काफ़ी हद तक लोगों को शनासाई नहीं है, बहुत सारों को होगी भी। तो जिनको नहीं है और जिनको है उन दोनों के लिए ये प्रोग्राम मैंने किया है ताकि इसकी इफ़ादियत हमारे सामने आ सके और हम जान सकें कि ये हकीकतन क्या है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और इसके फ़वाइद क्या है और इसका क्या कोई नुकसान भी है। ये सब बातें जानने के लिए ट्यून इन रहिए, एंड तक वॉच कीजिएगा। जी हाँ जनाब, एक गुमनाम फल की कहानी, सम यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रूट, दिस अनकॉमन फ्रूट। इसका नाम है रेड ब्लड ऑरेंजेस। इसको आप कह सकते हैं रसबेरी ऑरेंजेस। ये आपने देखा होगा कि ऑरेंजेस जब एक लाल कट करें कुछ ऑरेंजेस तो वो अंदर से लाल निकलते हैं, जैसे रेड ब्लड होता है। और ये रेड ब्लड ऑरेंजेस हमारे यहाँ की, यानी ये एशिया की कास्ट नहीं है या साउथ एशिया की कल्टीवेशन नहीं है, ये है इटली वगैरह की। सन 1800 में इटली में इसको पहली बार काश्त किया गया। अगर तारीख़ देखें तो इससे पहले भी इसकी शवाहिद मिलते हैं कि ये अरब के कंट्रीज़ में काश्त की गई थी सर्दियों के मौसम में, लेकिन अभी तक इसकी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन इटली के हवाले से इसकी ख़ास एविडेंस है कि सन 1800 में इसकी काश्त इटली के साहिली इलाक़ों में शुरू हुई थी और जब से अब इटली में ये बहुत कॉमनली खाया जाता है। और इसके अलावा इसकी कल्टीवेशन USA में भी होती है, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में और मैक्सिको में। तो ये चंद रीजन्स हैं। ये रात में जो है जहाँ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स होते हैं, बाकी डे लाइट बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे ये ग्रो आसानी से हो पाता है। और इसमें जो रेड कलर होता है वो एंथ्रोसाइनसिस कहलाते हैं, एंथ्रोसाइनेंस। तो ये रेड पिगमेंटेशन देते हैं, जो ये जब कट करते हैं उसकी स्लाइस को देखते हैं हम तो उसमें हमें रेड कलर नज़र आता है, उसके फ्रूट में भी, उसके जूस में भी। ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, रसबेरी ऑरेंजेस या रेड ब्लड ऑरेंजेस या ब्लड ऑरेंजेस। कुछ अरसे से 2 साल 3 साल से पाकिस्तान में भी ये काफ़ी फ़रोख्त होना शुरू हो गए हैं। मेरे ख़्याल से ये इंपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ की ये पैदावार है वहाँ से। और इसके फ़वाइद अब तक बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक ऑर्डिनरी साइज़ के एक रसबेरी ऑरेंज में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वो 1 ग्राम तक प्रोटीन है, फ़ाइबर्स हैं, बहुत सारे फ़ाइबर्स हैं। और इसके अलावा जो भी है इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और इम्यून बूस्टर भी है, यानी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है विटामिन सी। इसके अलावा इसमें डिफरेंट ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स भी हैं, जस्ट लाइक पोमीग्रेनेट, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कुछ इस तरह की ट्रेसेस मिनरल्स भी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इतना, अब इसका टेस्ट जो आता है वो स्वीट और टार्टरी टाइप का टेस्ट होता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि माल्टा और चकोतरा को मिला दिया जाए और चकोतरा लाल रंग का हो कुछ इस तरह का, तो माल्टे का रंग भी कुछ इस तरह का हो, तो दोनों को मिला के जब एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो एक रसबेरी ऑरेंज बनेगा। समझ लीजिए माल्टा और चकोतरा की जो इफ़ादियत है वो दोनों एक ही फल में मौजूद हो जाएंगे रसबेरी ऑरेंज पे। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी
और इसके अलावा इम्यून बूस्टर, इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी बॉडी में। ये हमारे स्किन टोन, हमारे जो डेंटल स्ट्रक्चर्स है और हमारी जो फाइटिंग मैकेनिज़्म है बॉडी में अगेंस्ट द फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन बैक्टीरियाज, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एंटीजेंस, ये सारी चीज़ों से लड़ने के लिए विटामिन सी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्किन, हेयर, नेल्स जो ख़वातीन परेशान रहती हैं उसमें ये जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के विटामिन सी है। ये आपको आपके जो प्रोडक्ट्स होती हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स, उसमें जो विटामिन सी है उससे बहुत हटकर है और इसको काफ़ी हद तक ये जिस सीज़न में ये आता है ये फल अगर इस्तेमाल किया जाए तो अगले 3 महीने तक, यानी इस्तेमाल के 3 महीने बाद तक स्किन काफ़ी हद तक ब्यूटीफाई रहती है, सॉफ्ट रहती है, उसका टोन बहुत अच्छा रहता है और उसकी नरिशिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। और स्किन का मतलब मैं कह रहा हूँ कि हेयर, नेल्स, स्किन टोन और स्किन का अपना स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मिलके इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका थोड़ा सा अर्क निकाल के बच्चों को पिला सकते हैं। सिर्फ उन बच्चों को नहीं दे सकते जिनको टॉन्सिलाइटिस की परमानेंट शिकायत है, उनको ना दें। बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं। मतलब ये है कि अगर वो डायबिटिक हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा पानी और मिला के दे दें तो ये इसका रस बहुत ही मुफीद है। आधा गिलास भी अगर वो पीते हैं दिन में एक दफ़ा तो अगले 2 महीने तक अगर वो इसका रस पीते रहें तो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर नेचुरली तौर पे बहुत ज़्यादा बूस्टर आएगा। और ये बहुत कॉमन सी बात है। आपको पता है कि इटली एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी कंट्री समझी जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग जर्मनी। इस वजह से अगर वो चीज़ वहाँ पे बहुत कॉमन है और एक अच्छे फ्रूट के तौर पर दुनिया भर में कंसिडर की जाती है तो हमारे यहाँ भी इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2 महीने के लिए ये फल आता है, हार्डली मिलता है और अगर मिल जाता है तो फिर इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। फ़ाइबर्स का जब इसकी बात करते हैं तो फ़ाइबर आप देखें कि हाजमे से लेकर और डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट की जो बेचैनी है और जो हमारे खाने पीने का रूटीन है उसको जो कंट्रोल रेगुलेट रखने के लिए जो फ़ाइबर का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम एज़ इट इज़ ये फ्रूट खाते हैं तो हमें जो फ़ाइबर्स मिलते हैं वो बहुत ही नेचुरल और मतलब ये है कि हाजमे के लिए बेस्ट फ़ाइबर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो काइंडली इसके ऊपर फोकस करें। अगर ये आप लोगों को मुयस्सर हो कहीं भी दुनिया के हिस्से में तो इसको ज़रूर अपनी रूटीन में रखें जब तक ये फल आता है। 2 महीने का फल है ज़्यादा, तो इसको ज़रूर इंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। जब तक ट्यून इन रहिए। अल्लाह हाफिज़।